आज मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, सुबह की अपनी दिनचर्या के हर पहलू में खुद को पहले से बेहतर बनाने की। हम अक्सर दूसरों से मुकाबला करने की बात करते हैं, अपने दोस्तों, सहकर्मियों या यहाँ तक कि अपने आदर्शों को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा आपके भीतर ही है। असली जीत तब होती है जब आप अपने ही बीते हुए कल से बेहतर बनते हैं। यही आज की हमारी चर्चा का विषय है, आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास की ओर बढ़ने का सफर। खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा। खुद को बेहतर बनाने का ये सफर आसान नहीं है। जीवन में हम सभी ने ऐसे पल देखे हैं जब हमें लगा हो कि हम ठहराव में फंस गए हैं, जैसे कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। लेकिन ठहराव का यह दौर हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, धैर्य, आत्मविश्लेषण और खुद को नए सिरे से खोजने की कला। आत्म सुधार की शुरुआत वहाँ से होती है जब हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि बदलाव की आवश्यकता है। यह स्वीकार्यता हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। जैसे जैसे आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे कि यह केवल एक आदत या लक्ष्य तक सीमित नहीं है, यह एक मानसिकता है। डिफ्यूजर। क्यों होती है ठहराव की स्थिति? 1. आलस्य और टालमटोल। अक्सर हम उस काम को टालते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कारण सिर्फ आलस्य नहीं, बल्कि काम का बोझ और शुरुआत करने का डर भी होता है। 2. आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच। क्या मैं यह कर सकता हूं? यह सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है। यह सोच हमें सीमित करती है और हमारी संभावनाओं को कम कर देती है। 3. प्रेरणा की कमी। जब आप किसी लक्ष्य पर काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में जोश और उत्साह रहता है, लेकिन समय के साथ वह चिंगारी कम होने लगती है। इससे आप पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। 4. असफलता का डर। हमें यह डर सताता है कि अगर हमने कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा। यह डर हमें ठहराव के चक्र में फंसा देता है। अडगा जी। कैसे करें शुरुआत? खुद को बेहतर बनाने के सफर में पहला कदम है यथार्थवादी लक्ष्य बनाना। ऐसे लक्ष्य जो न केवल प्राप्त किए जा सकें, बल्कि हमें हमारी क्षमता के विस्तार के लिए प्रेरित भी करें। 1. छोटे कदमों की ताकत। बड़े लक्ष्य हमेशा छोटे कदमों से पूरे होते हैं। हर छोटे बदलाव का जश्न मनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अपने समय को धीरे धीरे एडजस्ट करें। डिफाजो। आत्म मूल्यांकन। खुद से सवाल करें, मैं कहाँ गलत था? मुझे किस चीज में सुधार करने की जरूरत है? आत्मविश्लेषण से आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है। 3. सकारात्मक आदतें विकसित करें। ऐसी आदतें डालें जो आपको अनुशासित बनाएं, जैसे कि हर दिन लिखना, ध्यान करना या व्यायाम करना। ये छोटे छोटे काम आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 4. ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। यह विश्वास रखें कि आप अपनी मेहनत और प्रयास से बेहतर बन सकते हैं। असफलता को सीखने का एक अवसर मानें। निरीक्षा। प्रगति पर ध्यान दें, पूर्णता पर नहीं। हम में से कई लोग पूर्णता के पीछे भागते हैं, जबकि सही रास्ता है प्रगति पर ध्यान देना। हर दिन खुद से यह पूछें, क्या मैंने आज कुछ बेहतर किया? यह सवाल आपको सही दिशा में बनाए रखेगा। ध्येय आशा। असफलताओं से सबक लेना। यह समझना बहुत जरूरी है कि असफलताएं हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। हर बार जब आप गिरते हैं तो यह आपको मजबूत बनाती है। यह मानसिकता न केवल आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, बल्कि आपको हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बनाएगी। दैट इज खुद के साथ प्रतिस्पर्धा। सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप उनकी उपलब्धियों और अपनी कमियों को देखते हैं, लेकिन जब आप अपने पुराने स्वरूप से मुकाबला करते हैं तो आप अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे आप अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। ननासा। रणनीतियां जो आपको आगे बढ़ाएंगी। वांट। डेली जर्नलिंग। डेली जर्नलिंग क्या है? डेली जर्नलिंग का मतलब है कि हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी दिन भर की उपलब्धियों, चुनौतियों और अनुभवों को लिखना। फायदे। खुद को समझने का मौका। जब आप अपनी दिनचर्या लिखते हैं तो आपको अपनी ताकत और कमजोरियों का बेहतर अंदाजा होता है। स्पष्टता। आपके विचार और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, जिससे सही निर्णय लेना आसान होता है। मनोबल बढ़ाना। अपने छोटे छोटे प्रयासों को लिखने से आप अपनी प्रगति को महसूस कर सकते हैं, जो प्रेरणा देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। भावनाओं को लिखने से मानसिक तनाव कम होता है। कैसे शुरू करें? दिन का अंत करते समय 5 से 10 मिनट लिखने का समय तय करें। 3 सवालों का जवाब दें। आज मैंने क्या अच्छा किया? किन चुनौतियों का सामना किया? कल के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ? 2 स्मार्ट गोल्स बनाएं। क्रिएट स्मार्ट गोल्स क्या है? स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, सटीक, मेजरेबल, मापन योग्य।
अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, संबंधित और टाइम बाउंड, समय सीमित। ये आपकी सफलता के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया है। फायदे: स्पष्ट दिशा, स्मार्ट लक्ष्य आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं। मापन योग्य प्रगति, आप देख सकते हैं कि आप कितनी दूर तक पहुंचे हैं। संभावना बढ़ाना, यथार्थवादी लक्ष्यों के कारण आप असफलता से बचते हैं। उदाहरण: गलत लक्ष्य, मैं फिट होना चाहता हूं। स्मार्ट लक्ष्य, मैं अगले 3 महीनों में सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट योगा करूंगा। कैसे बनाएं? स्वस्थ आदतें बनाए रखें। मेंटेन हेल्थी हैबिट्स। क्या है? स्वस्थ आदतें आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत को बनाए रखने में मदद करती हैं। फायदे: शारीरिक ऊर्जा, अच्छा खानपान और व्यायाम आपके शरीर को फिट रखते हैं। मस्तिष्क का स्वास्थ्य, पर्याप्त नींद और सही आदतें मानसिक स्पष्टता और फोकस में सुधार करती हैं। लंबी उम्र, स्वस्थ आदतें आपको दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाती हैं। कैसे शुरू करें? अच्छा खानपान, ताजा फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल करें। जंक फूड और चीनी से बचें। नींद का समय निर्धारित करें। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लें और सोने का नियमित समय तय करें। व्यायाम, सप्ताह में कम से कम 3 से 5 बार 30 मिनट का वर्कआउट करें। ध्यान, मेडिटेशन, दिन में 5 से 10 मिनट ध्यान से मानसिक शांति पाएं। 4. सपोर्ट सिस्टम बनाएं। क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम। क्या है? सपोर्ट सिस्टम आपके दोस्त, परिवार, मेंटर्स या कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो आपकी प्रगति में मदद और प्रेरणा प्रदान करे। फायदे: जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, जब आप अपनी प्रगति साझा करते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक जवाबदेह महसूस होता है। मनोबल बढ़ाना, कठिन समय में यह सपोर्ट सिस्टम आपको प्रेरित करता है। साझा अनुभव, आप अपनी समस्याओं का हल दूसरों के अनुभव से पा सकते हैं। कैसे बनाएं? अपने दोस्तों और परिवार से अपनी योजनाओं के बारे में बात करें। मेंटर्स या कोच से सलाह लें। सोशल मीडिया या कम्युनिटी ग्रुप्स में जुड़ें जो समान लक्ष्यों पर काम कर रहे हों। अपने लक्ष्य और प्रगति को नियमित रूप से साझा करें। इन चारों कदमों को अपनाकर आप न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। यह छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। यह सिर्फ आपके लिए, आपके बेहतर कल के लिए है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव मुझे और भी प्रेरित करते हैं। अपनी आत्मविकास यात्रा को और प्रभावी बनाने के लिए मेरे अगले वीडियो उत्पादकता बढ़ाने के 10 टिप्स को जरूर देखें। याद रखें, असली मुकाबला दूसरों से नहीं, खुद से है और यही है खुद को हराने की कला। धन्यवाद।